भूखे मर जाना, परंतु इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध कर्म पर। आज की कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई है जो आपको वह सीख देकर जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस कहानी में वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है, भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक समय की बात है, जंगल में बारिश के मौसम में भी पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में सूखा पड़ चुका था। जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, बच्चों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल को जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था जो एक वृक्ष की डाल पर बैठा था। कौवा की जो पत्नी थी कौवी, वह बहुत ही भूखी थी क्योंकि 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। वह इधर उधर निहार रही थी, कुछ खाने को मिल जाए। इतने में वहां से एक लोमड़ी गुजरती है। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, जिसे देखकर कौवी के मुंह में पानी आ गया। उसने लोमड़ी को कहा, थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम ही निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी अपने पति के साथ बैठी है, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने सोचा, अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही कौवी पास आएगी इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कहा, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास में बैठा करके बड़े प्यार से यह मांस के टुकड़ों को खिला दूंगी। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब वह जाने लगती है तो कौवा कहता है, पागल हो गई हो तुम, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारन है, तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, वह नहीं मारेगी, मैं जरूर जाऊंगी, वह हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है और कहता है, इसके पास मत जाओ, ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी फिर भी नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि बैठ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तू मेरी बात समझेगी। कौवी सुनने बैठ जाती है और कौवे की बातें सुनने लगती है। कौवा कहता है, कुछ समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। वहाँ एक तोता और एक तोती रहते थे। उसी पेड़ पर एक सर्प भी रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती, उन अंडों को सर्प खा जाया करता। जब भी तोती भोजन की तलाश में निकलती, अंडे अकेले रह जाते और सर्प उन्हें आराम से खा जाया करता। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाया करते, सर्प उन्हें भी खा जाया करता। ये देखकर तोती बहुत परेशान हुआ करती। तोती के साथ ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी थी और बैठी बैठी रो रही थी, और तोता भी पास बैठा रो रहा था। इतने में क्या देखा कि जल कौवा डाल पर आकर बैठ गया। उसने देखा तोती रो रही है। जल कौवा ने पूछा, तोती तुम रो रही हो, क्या हुआ? तोती ने अपनी सारी दास्तान सुना डाली। उसने कहा, मैं जितनी बार भी अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी पेड़ पर एक सर्प रहता है और वह उसी समय निकलता है जब हम लोग भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। सर्प हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? वह बहुत बलवान है। हम अपना बदला भी नहीं ले सकते, उससे लड़ भी नहीं सकते। वह बहुत खतरनाक है। तोती की ऐसी दुख भरी दास्तान सुनकर जलकौवा को तरस आ जाता है और जलकौवा कहता है, तोती हमारे साथ चलिए, पास ही में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती बोली, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। जलकौवा ने कहा, मैं आपको समझाता हूँ। जब दुश्मन भारी पड़ जाए, दुश्मन बड़ा हो, उससे जाकर लड़ा न जा सके, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? जलकौवा ने कहा, समझाता हूँ। थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहां से मछलियां पकड़ करके लाएंगे, और थोड़ी दूरी पर एक नेवला का बिल है, बिल के दरवाजे पर डाल देंगे, और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे, और सर्प की बिल तक मछली डाल देंगे। नेवला जब निकलेगा, मछलियों को देखेगा, तो मछलियों को खाते हुए सर्प की बिल तक पहुंच जाएगा, और जब सर्प को देखेगा तो उसे मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर तोती जल कौवा के साथ जाती है और मछलियों को पकड़ती है। तोती सबसे पहले मछली नेवला की बिल के दरवाजे पर रखती है। दोस्तों, फिर थोड़ी दूर एक मछली और रखती है, उसके थोड़ी दूरी पर एक मछली और रखी। इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछलियां रखते हुए
सर्प के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली सर्प के दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर पेड़ पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। क्या देखते हैं? थोड़ी देर के बाद में जब निकोला बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, भगवान आज आप बहुत ही दयाल है, भोजन चलकर हमारे घर पर ही आ गया। मछली को नेवला खाता है। उसके बाद में नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है। वह आगे बढ़ता है, क्रमवार मछली उसे मिलती चली गई। वह खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहां सर्प का बिल था। इसका कारण क्या है कि मछली क्रमवार हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी की साजिश है। पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चालाकी तो नहीं की। दोस्तों, नेवला बाहर बैठकर इंतजार करने लगता है। थोड़े समय के बाद एक सर्प बाहर निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि इसकी कोई चाल है। और ये तो आप जानते ही हैं किस तरफ सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी है। नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लग जाता है और उसको मार देता है और नेवला जीत जाता है। तोती बहुत प्रसन्न होती है और उसे आवाज लगाती है, भैया मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। तोती बार बार धन्यवाद करती है। नेवला जब तोती को देखता है तो सारी बात समझ जाता है कि यह सारा जाल इसी का बिछाया हुआ है। तोती नेवला को अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुनाती है और फिर से धन्यवाद करती है। नेवला कहता है कि ऊपर से ही धन्यवाद देती रहेगी या नीचे आकर धन्यवाद देगी। दोस्तों, तोती उड़ती है और नेवला के पास जाकर बैठती है। नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे भी मार कर खा जाता है। तोता उधर सोचता है कि एक दुश्मन से जीत नहीं पाई कि दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गई और मर गई। यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से वे लोग बचे नहीं और दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और तोती की जान चली गई, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया और वह ये भूल गई थी कि नेवला हमारा दुश्मन है। ये दास्तान सुनाते हुए कौवा कहता है, कौवी तुम ना जाओ, लोमड़ी हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार कर खा जाएगी और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगना। कौवी ने पूछा, क्योंकि कौवी को भरोसा आने लगा। वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए? कौवा कहता है, पहला, वो जो आपका दुश्मन है। दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वह दुश्मन मदद नहीं करेगा परंतु आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। दूसरा है अभिमानी। अभिमानी व्यक्ति से भी कभी मदद की भीख नहीं मांगना। अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान अवश्य कर देगा। तीसरा, कपटी व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगना, क्योंकि वो कपट अवश्य करेगा। चौथा, नशेबाज व्यक्ति से भी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि नशेबाज व्यक्ति कहता कुछ और है और करता कुछ और है। रात की कही बात वह सुबह तक भूल जाता है। चाहे भूखे मर जाना परंतु इन 4 लोगों से मदद मत मांगना। ये सब सुनकर कौवी को भरोसा होने लगता है कि कौवा ठीक कह रहा है। ये 4 लोग, दुश्मन, कपटी, घमंडी और नशेबाज, आपकी कभी मदद नहीं करेंगे परंतु नुकसान जरूर कर देंगे। कौवी सब समझ जाती है और वह लोमड़ी के पास नहीं जाती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।